नमस्कार, क्राइम पेट्रोल में आपका स्वागत है। मैं आकाश देशवाल आज फिर आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। रमज़ान का महीना है और बदायूं में एक भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है। भाईचारे के बीच मात्र एक डैश लगाने से इसका पूरा अर्थ बदल गया, लेकिन आज की हकीकत देखें तो यही दिख रही है। अब कोई कहेगा कि कुछ लोगों के द्वारा ऐसा किया जा रहा है और पूरी कम्युनिटी बदनाम हो रही है। तो यहां मेरा उनसे यह सवाल है कि वे कुछ लोग हमेशा एक ही कम्युनिटी से क्यों ताल्लुक रखते हैं। और यह ऐसी कोई पहली घटना नहीं जिसमें यह एक ही समुदाय संलिप्त हो, चाहे वो राजस्थान का कन्हैयालाल हत्याकांड हो या फिर हाल ही में बेंगलुरु में रमजान में अपनी दुकान में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले शख्स की बेरहमी से पिटाई। इतना ही नहीं, बहुत से बयान राम मंदिर को लेकर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे कि जब उनका वक्त आएगा तो राम मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। अब ताजा मामले में हैरानी की बात है कि बदायूं में 2 मासूमों की हत्या करने के बाद आरोपी साजिद ने बच्चों की मां से कहा कि आज मैंने अपना काम कर दिया। आज मेरा सवाल उस पूरी कम्युनिटी से है कि क्या मासूमों की हत्या करना मात्र एक काम है जो इतनी शान से बोला जा रहा है। अब कुछ यहां बोलेंगे कि इससे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। अरे भाई, रंग नहीं, यह मुद्दा ही सांप्रदायिक है। जो बात आरोपी साजिद ने बच्चों की मां को कही है उससे साफ है कि यह साजिश थी, सोचा समझा प्लान था। साजिश इसलिए भी बताई जा रही है क्योंकि अपनी पत्नी के प्रसव के नाम पर 5,000 रुपए लेने इनके घर में गया, लेकिन बाद में पता चला कि साजिद की पत्नी तो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है और ना ही वो प्रेग्नेंट है। यहां तक कि वो तो बीते 15 दिनों से अपने मायके में है। वहीं सवाल यह भी है कि ऐसी सांप्रदायिकता कभी दूसरी कम्युनिटी के लोगों के द्वारा क्यों नहीं होती। क्या सिर्फ इस देश में हिंदू और मुस्लिम हैं? जैन भी तो हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं। फिर क्यों एक ही तबका ऐसे कारनामे करता है? इससे बड़ी हैरानी की बात है कि कुछ नेताओं ने साजिद के एनकाउंटर पर ही सवाल खड़े कर दिए। सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा है कि यह दुखद घटना है, आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है, अब केस का पर्दाफाश कैसे होगा। जो आदमी बच्चों को मारकर सीधे बोल रहा है कि आज मैंने अपना काम कर दिया, उस केस में कैसा पर्दा हटाना चाहते हैं शिवपाल यादव। ऐसे ही कुछ बड़े लेवल के पत्रकार भी हैं जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि एक घर के 2 मासूम मौत के घाट उतार दिए गए, उन्हें चिंता इस बात की है कि एक समुदाय को निशाना बनाया जाएगा। वो बड़े पत्रकार समुदाय के नाम पर इन लोगों के पक्षकार बन गए हैं। और तर्क देखिए कितने कमाल का दिया है कि प्रयागराज में भी 2 मासूमों की हत्या हुई है, लेकिन बदायूं में मुस्लिम एंगल मिल गया है और अब एक धर्म को टारगेट किया जाएगा। अरे बुद्धिजीवी पत्रकार, पूरी जानकारी ले लिया करो। इतने सीनियर पत्रकार को ऐसी हरकत शोभा नहीं देती। प्रयागराज में बुआ को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रयागराज में उस बुआ ने पुलिस गिरफ्तारी के दौरान गोली नहीं चलाई, जैसे तुम्हारे प्यारे समुदाय के साजिद ने पुलिस पर फायर किया था। अब पहले 2 मासूमों की हत्या करोगे, फिर पुलिस गिरफ्तार करने आएगी तो उन पर भी गोली चलाओगे, तो एनकाउंटर पड़ोसी का थोड़ा ही होगा। साजिद के एनकाउंटर पर उसकी मां का कहना है कि मुझे नहीं पता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, जो गलती उसने की उसकी सजा उसे मिल चुकी है। हालांकि इस मामले में साजिद का भाई जावेद अभी तक फरार था और पुलिस ने उससे पकड़ने के लिए 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। यह केस जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि मृतकों के पिता ने जो कुछ बताया है वो बड़ा हैरान करने वाला है। पिता विनोद कुमार की माने तो आरोपी पीड़ित परिवार को पहले से जानता था। आरोपी साजिद अपने भाई जावेद के साथ मंगलवार सुबह करीब 7 बजे उनके घर पहुंचा। साजिद ने मेरी पत्नी संगीता से अपनी पत्नी के प्रसव के लिए 5,000 रुपये मांगे। जब मेरी पत्नी पैसे लेने अंदर गई तो साजिद घर की छत पर चला गया और जावेद भी छत पर पहुंच गया, जिसके बाद दोनों ने मेरे 2 बेटे आयुष और आहान को भी छत पर बुलाया। इसके अनुसार दोनों ने तेज धारदार चाकू से मेरे बेटों पर हमला कर दिया। जैसे ही मेरी पत्नी पैसे लेकर बाहर आई तो उसने साजिद और जावेद को खून से सने उस तरह के साथ नीचे देखा और तभी साजिद ने कहा कि आज मैंने अपना काम कर दिया और दोनों वहां से फरार हो गए। इस घटना पर बदायूं पुलिस का कहना है कि हमने साजिद और जावेद के पिता बाबू और उसके चाचा कयामुद्दीन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। यह कदम जावेद को गिरफ्तार करने के प्रयासों के तहत उठाया गया है। पुलिस ने जावेद और साजिद दोनों के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल इलाके में तनाव है। मामला 2 अलग अलग समुदाय से जुड़ा होने के कारण इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
और हाल ही में ये भी सामने आया है कि जावेद बरेली में पकड़ा गया है। उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने आप को सीधा आदमी बता रहा है। हालांकि साजिद ने उन बच्चों को मारा है, ये बात वो वीडियो में कबूल कर रहा है। सभी के मन में बड़ा सवाल यही है कि दोनों परिवारों के बीच क्या दुश्मनी थी, और अगर दुश्मनी नहीं थी तो साजिद ने दोनों मासूमों को मौत के घाट क्यों उतारा? क्या साजिद का माइंड वॉश किया गया था या फिर इसके पीछे कोई अलग कारण है? फिलहाल इन सारे सवालों के जवाब आना बाकी है। सब बिल्कुल सामान्य है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। शहर में भी कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जनपद में भी हर जगह स्थिति सामान्य है। पुलिस की तैयारियां हैं, अब डिप्लॉयमेंट हर जगह कर दिया गया है, सतर्क निगाह रखे हुए हैं हम लोग, और सोशल मीडिया पे भी हमारी निगाह है, और कहीं से किसी तरह की कोई समस्या अभी तक नहीं आई है। कल घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना खोखा नाई का वो जो गरीब परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पे सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहां से फिर नीचे निकल के आया, और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला, और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। हथियार बरामद हो चुका है, जो मर्डर वेपन था वो हथियार बरामद हो चुका है, और जो कट्टा था वो भी बरामद हो चुका है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, गाँव में मैं एक बात बताऊँ, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था, मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मेरा नाम जावेद है ना। मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है, 12 दिन ले चलो। मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं